जय हिंद समाजवादी साथियों। समाजवादी पार्टी के सबसे युवा सांसद, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के सबसे युवा सांसदों को लेकर जो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बने हुए हैं। क्योंकि अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से इस बार के लोकसभा के चुनाव में युवाओं को तरजीह दी है, उसका कहीं ना कहीं हर तरफ चर्चाएँ भी चल रही हैं और उसका फायदा भी अखिलेश यादव जी को हुआ है। जहाँ पर इस बार के लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी के द्वारा जो पीडीए का नारा दिया गया, उस नारे की वजह से अखिलेश यादव जी की जो लोकसभा में सांसदों की संख्या वो 5 से बढ़कर अब 37 हो चुकी है और जिसका फायदा अखिलेश यादव जी को हुआ भी है। लगातार अखिलेश यादव जी ने इस बार के लोकसभा के चुनाव में जहां पर युवाओं पर भरोसा जताया, युवाओं को भरोसा जताने के साथ साथ 25 से 26 उम्र के ऐसे बहुत सारे युवा हैं जिन्हें अखिलेश यादव जी ने लोकसभा का टिकट भी दिया है। और लोकसभा का टिकट मिलने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के जिस उम्मीद से, जिस विश्वास से अखिलेश यादव जी ने उन्हें लोकसभा का टिकट दिया था, उन्हों पर उस विश्वास पर वो खरा भी उतरे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनमें से सबसे पहले, जैसा कि आप लोगों को पता है, इकरा हसन वर्तमान समय में कैराना की लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद हो चुकी है। यहाँ से अखिलेश यादव जी के द्वारा इकरा हसन को चुनावी मैदान में उतारा गया था। इकरा हसन काफ़ी लंबे समय से क्षेत्र में काम कर रही थी। क्षेत्र में काम करने के साथ साथ लगातार अखिलेश यादव जी के संपर्क में भी थी। तो अखिलेश यादव जी ने युवा नेतृत्व को भरोसा जताते हुए इकरा हसन को, जो कैराना की लोकसभा सीट है, वहाँ से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया। इकरा हसन की जो उम्र है वो 29 साल है और इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं। और इन्होंने प्रदीप कुमार को, जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान समय में सांसद है, पूर्व हो चुके हैं, उन्हें 69,116 वोटों से कैराना की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में हरा दिया है इकरा हसन जी ने। तो इकरा हसन जी ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कैराना की लोकसभा सीट पर करारी मात दी है। और उसके साथ ही साथ अब हम बात करेंगे दूसरे ऐसे ही प्रत्याशी की, वो भी लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बने हुए हैं, क्योंकि वो भी युवा हैं। हम बात करेंगे संभल से वर्तमान समय में सांसद जिया उल वर्क रहमान, साफिक उल वर्क रहमान साहब की ये पोते और वर्तमान समय में ये सांसद हो चुके हैं। हालांकि ये कुंदकी से विधायक भी थे। जब इनके दादाजी का देहावसान हो गया, उसके बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा जो संभल की लोकसभा सीट, वहाँ से जिया उल वर्क रहमान को चुनावी मैदान में उतारा गया। और उसके साथ ही साथ जहाँ पर जिया उल वर्क रहमान को चुनावी मैदान में उतारने के साथ साथ जिसका फायदा अखिलेश यादव जी को भी हुआ, और ये भी एक युवा साथी होने के साथ साथ लगातार जनता के बीच में रहे। जनसंपर्क के माध्यम से इन्होंने जनता को अपने पक्ष में किया भी है और विधायक से अभी ये सांसद बन चुके हैं। तो हम एक नज़र देखते हैं जिया उल वर्क रहमान साहब को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता, उम्र 36 साल की है और इन्होंने 1,21,494 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे परमेश्वर लाल सैनी, जो भाजपा के प्रत्याशी थे, उन्हें चुनावी मैदान में हरा दिया है। हालांकि इनकी जीत की जो वजह है, 50% मुस्लिम आबादी है यहाँ पे, और उसके साथ साथ जो 50% जो हिंदू आबादी है, उसमें से 10% यहाँ पर यादव समाज के वोट बैंक है। तो जिसका फ़ायदा जिया उल वर्क रहमान को मिला और उन्होंने यहाँ से जो करारी जीत हासिल की है। और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे, उन्हें चुनावी मैदान में हरा दिया है परमेश्वर लाल सैनी को। तो लगातार जिया उल वर्क रहमान लगातार ज़मीनी नेता रहे, ज़मीन से जुड़े रहे। इनके दादाजी भी पूर्व में सांसद रह चुके हैं। हालांकि अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। साफिक उल वर्क रहमान जो सबसे वरिष्ठ नेता भी थे पिछली बार के सदन में, 1,74,826 वोटों से उन्होंने पिछली बार जीत हासिल की थी। अब हम बात करेंगे ऐसे ही सबसे युवा सांसद को लेकर हम बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता, लंदन से पढ़ाई की और लंदन से पढ़ाई करने के साथ साथ इंद्रजीत सरोज जी के जो पुत्र हैं पुष्पेंद्र सिंह सरोज जी, उन्हें अखिलेश यादव जी ने इस बार के लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशी बनाया। प्रत्याशी बनाने के साथ साथ इनकी जो उम्र है, अभी वर्तमान समय में बात करें, 25 वर्ष 3 महीने है। यानी कि इन्होंने लोकसभा के जब चुनाव शुरू हुआ था तब इनकी उम्र 25 साल हुई थी। तो 25 साल 3 महीने की उम्र में ये वर्तमान समय में सांसद हो चुके हैं। और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी, उन्हें कौशाम्बी की लोकसभा सीट से करारी हार दी है। क्योंकि इनकी जीत का जो श्रेय है, कहीं ना कहीं राजा भैया ने जिस तरह से समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दिया था, उसका भी फायदा साफ तौर से देखा गया है। तो हम बात करेंगे जो पुष्पेंद्र सिंह सरोज जी है, उम्र 25 साल है, ग्रेजुएट किए हुए, लंदन से इन्होंने पढ़ाई की, पहली बार चुनाव लड़ा और जीत भी इन्होंने दर्ज की है। सबसे कम उम्र के ये इस बार के सांसद बन चुके हैं। और समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री इंद्रजीत सरोज जी के ये पुत्र हैं। और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो
प्रत्याशी थे विनोद सोनकर जी को 42,847 वोटों से हरा दिया है। और इनकी जीत की वजह ये बनी है, स्थानीय सांसद से जनता की नाराज़गी थी, राजा भैया का जो समर्थन मिला, उसके बाद इनकी जीत में 4 चांद लग गए। उसके बाद हम बात करेंगे मछली शहर लोकसभा सीट को लेकर, जहाँ से लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं प्रिया सरोज जी नवनिर्वाचित सांसद हैं मछली शहर लोकसभा सीट से। क्योंकि मछली शहर लोकसभा सीट से प्रिया सरोज जी सांसद होने के साथ साथ तूफानी सरोज जी जो वर्तमान समय में विधायक है, उनकी पुत्री होने के साथ साथ इनकी उम्र भी 25 साल 5 महीने की है। और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे बीपी सरोज को चुनावी मैदान में हरा दिया है। और जहाँ पर इनकी हम बात करेंगे जीत की वजह जो रही है, मुस्लिम यादव के साथ पिछड़ा दलित वोटर ने भी इन्हें जताया। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे बीपी सरोज जी पिछली बार के चुनाव में 181 वोटों से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार उन्हें करारी हार देते हुए 35,850 वोटों से इन्होंने जीत हासिल की है। तो लगातार जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने इस बार के चुनाव में युवाओं को मौका दिया है। युवाओं को मौका देने के साथ ही साथ उन्होंने इस बार के जो चुनाव है उसमें युवाओं को मौका दिया। युवाओं को मौका देने के साथ युवा भी उनकी जो जिस विश्वास के साथ उन्होंने युवाओं को मौका दिया उस पर खड़े भी उतरे हैं। तो आप लोगों की क्या राय इन सभी सांसदों को लेकर जो नवनिर्वाचित सांसद बने हैं? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।